हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कॉर्ड शिफ्टिंग को अच्छी तरह से एंड इसकी स्पीड को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये हम कर सकते हैं जब हमें पता हो ये सब बातें जो कि मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, जैसे कि नंबर 1 सही टेक्निक यूज़ करके, नंबर 2 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज से, नंबर 3 कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि हम थोड़ी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर सकें, एंड नंबर 4 सीखेंगे कॉर्ड शिफ्टिंग में फन फैक्टर एंड ज़्यादा देर तक इंजॉय करना, क्योंकि जब हमें मज़ा आता है तभी तो हम अच्छे से देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं लेवल 1 से एंड स्टार्ट करेंगे सबसे इजी कॉर्ड्स से। सबसे इजी कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं? जैसे हमारा ए मेजर है, राइट, और उसके बाद डी मेजर एंड ई मेजर, राइट। अब कॉर्ड शिफ्टिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कॉर्ड शिफ्टिंग में हम यूज़ करते हैं जैसे कि कॉर्ड्स प्ले करेंगे और रिदम। अभी के लिए रिदम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करूँगा ये वाला, डाउन स्किप डाउन अप स्किप अप डाउन अप, मतलब इस तरह से, राइट। एंड या फिर आप कोई और रिदम भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, राइट। तो सबसे पहले मेक श्योर कि जो हम कॉर्ड्स प्ले करते हैं, राइट, वो हम अच्छे से प्ले करें। एंड दूसरी बात कि हम जो बेसिक स्ट्रमिंग यूज़ करेंगे वो भी अच्छी तरह से हमें आती हो। अगर नहीं आती है तो वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, एंड उसके बाद हम कॉर्ड शिफ्ट करते हैं। कॉर्ड शिफ्टिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली कॉर्ड प्ले कर ली, ए मेजर कॉर्ड, और प्रॉब्लम अब आएगी कि मुझे डी मेजर कॉर्ड प्ले करनी है, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर हम डी मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। ये जो टाइम गैप है इसको हम थोड़ा सा फास्ट कैसे करें? ये हम कर सकते हैं कुछ 3-4 स्टेप्स में। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि माइंड को प्रिपेयर करना है एंड रेडी रखना है कि नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी प्ले होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, राइट, इसको प्ले करते करते ही मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे इसके बाद डी मेजर कॉर्ड प्ले करनी है, और वो कहाँ पर है वो मुझे पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहीं जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइक से या कार से कहीं जा रहा हूँ और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे अगर डायरेक्शन पता होगी तो ही मैं राइट या लेफ्ट ले पाऊंगा, राइट। अदरवाइज मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, जो कि मेरे माइंड में रहना चाहिए कि नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी होगी, राइट। फर्स्ट स्टेप ये है कि मेरे माइंड में हो कि कौन सी कॉर्ड नेक्स्ट प्ले करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम कॉर्ड शिफ्ट करते हैं तो नेक्स्ट कॉर्ड पे अगर मुझे आना है, राइट, जैसे ए मेजर कॉर्ड मैंने प्ले की, अब मुझे नेक्स्ट कॉर्ड जब प्ले करनी है तो मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर होगी या जिससे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वो मैं अपनी फ्रेट्स पे रखूँगा। जैसे डी के लिए मैंने फर्स्ट फिंगर यूज़ की और फिर सेकंड और फिर थर्ड, राइट। इससे क्या होगा? इससे मुझे हेल्प मिलेगी, राइट, वो फ्रेट्स ठीक से प्रेस करने की, कि जैसे ही मैंने फर्स्ट फिंगर प्लेस कर दी उस कॉर्ड की फ्रेट पे, तो मुझे इजीली बाकी की फ्रेट्स भी इजीली मैं फाइंड करके वो प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं एक साथ फिंगर्स रखूँगा तो हो सकता है मैं गलत रख दूँ, या तो मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ तो शायद मुझे आदत पड़ जाएगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर या जिस फिंगर से आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो अगर पहले रखोगे तो आपको ईजिली हेल्प मिलेगी फ्रेट्स को फाइंड करने में और उनको प्रेस करने में, राइट। और होता क्या है कि जैसे जब हम चलना भी शुरू करते हैं, राइट, तो हम चलते कैसे हैं? पहले हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं, राइट, और जब हम भागते भी हैं तो भी क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप पहले रखते हैं फिर दूसरा, राइट। एक साथ दोनों स्टेप्स तो नहीं रखते ना, और वो मुश्किल भी है, वो नहीं करते हम। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है थोड़ा समझाने के पर्पज़ से। एंड इसी तरह से हम कॉर्ड्स भी प्ले करेंगे। तो पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर या जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर है, कंफर्टेबल फिंगर है, वो हम फ्रेट्स पे रखेंगे और फिर हम कॉर्ड्स को प्ले करेंगे, राइट।
इसके बाद क्या करना है कि जब मैं फिंगर्स अपनी रख रहा हूँ, राइट, तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने सारी फिंगर्स रख दी तभी मैं स्ट्रमिंग प्ले करूँ, नहीं, जैसे ही मैंने फर्स्ट फिंगर भी रख ली आप स्ट्रमिंग को कॉन्टिन्यूसली प्ले करते रहो। सो करना क्या है कि ये स्ट्रमिंग रोकनी नहीं है, राइट। अगर आप थोड़ा सा गैप भी दे रहे हो तो क्या होगा, फिर जैसे ही आपने फर्स्ट पे रखी स्टार्ट कर दो स्ट्रमिंग प्ले करना, और फिर सेकंड और थर्ड फिंगर भी रख लोगे, राइट। सो इससे क्या होगा, आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा और धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल होगे तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप फिंगर्स रख रहे हो इसका पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो इस तरह से आप कॉर्ड शिफ्टिंग कर लोगे। और दूसरी चीज़ एक और ये है कि जैसे कुछ कॉर्ड्स में क्या होता है, कनेक्शन होता है। कनेक्शन कैसे, जैसे ए मेजर कॉर्ड प्ले की फिर डी मेजर, अब जब ई मेजर प्ले करनी है तो ई मेजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट यूज कर रहे हैं, जो कि एक फ्रेट पीछे है सिर्फ, तो सिर्फ फिंगर पीछे ले जानी है। जब ये फिंगर्स उठाई दो तो एक फिंगर एक फ्रेट पीछे ले गए फटाफट से, और फिर पकड़ ली ई मेजर कॉर्ड और वो प्ले कर ली। सो इससे भी क्या होता है, इस तरह की कॉर्ड्स जब आप फाइंड आउट कर लेते हो कि कॉमन मेरी स्ट्रिंग है और वो फिंगर पास में है, या फिर जब मैं कॉर्ड्स शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरी नियरेस्ट फिंगर कौन सी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो उस तरीके से हम वो प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से मैं फिंगर प्लेसमेंट करूँगा ईजीली एंड वो कॉर्ड मैं प्ले कर लूँगा। सो इन सारी टिप्स से क्या होगा, हम थोड़ा फास्ट प्ले करना शुरू करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इन टिप्स पे, एंड फिर हम कॉर्ड्स प्ले कर लेंगे। राइट। सो इसके बाद देख लेते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है ताकि हम कवर अप कर पाएं जो हमारा गैप होता है। जैसे ये थोड़ा सा गैप आ जाता है, राइट, और उसके बाद हम प्ले करते हैं। सो इस गैप को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने टिप्स बताई वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उससे भी हेल्प मिलेगी, बट एक्सरसाइज हम करेंगे कि जैसे ए मेजर कॉर्ड प्ले की, एक बार ही प्ले करी सिर्फ, और उसके बाद डी मेजर कॉर्ड, और उसके बाद ई, राइट। सो इसको रिपीट करते रहो। राइट। और जब आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो तो थोड़ी सी इसकी स्पीड भी आप इंक्रीज कर लो। ये करने से क्या होगा, आप थोड़ी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप स्ट्रमिंग कर रहे हो, राइट, स्ट्रमिंग करते हुए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो करना क्या है, जैसे आपकी जो ये फोर आर्म है आपकी, इसको थोड़ा लूजन अप कर लो, लूज रखो। आप स्टिफनेस रखोगे तो आप थोड़ा इजीली प्ले नहीं कर पाओगे। और जो आपकी रिस्ट है ये भी थोड़ी सी लूजन अप रखनी है, राइट, ताकि जब आप प्ले कर रहे हो सिर्फ आपने ये जो आपकी फोर आर्म है सिर्फ ये मूव नहीं करनी है, आपने थोड़ी सी रिस्ट भी आपने मूव करनी है इस तरह से, राइट। सो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है उससे जब आप करोगे तो आप थकोगे नहीं, और आप ज़्यादा देर तक फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद ट्राई करके भी देख लेना, अगर आप अपनी रिस्ट को नहीं मूव कर रहे हो, सिर्फ आप फोर आर्म को यूँ ऐसे से करके कर रहे हो, ये स्ट्रम कर रहे हो, तो होगा क्या कि आप जल्दी थक जाओगे। और या तो आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं हुई है तो डेफिनेटली मैं भी करता हूँ तो मैं थक जाता था, तो मैं क्या करता था, ये फिर आप रिस्ट मूव करोगे, सिर्फ रिस्ट और फोर आर्म थोड़ी सी, राइट। सो उससे क्या होगा, आप थकोगे नहीं और आप थोड़ी ज़्यादा देर तक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस तरह से हम कॉर्ड्स अपनी प्ले कर लेंगे। राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करोगे और रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो इससे आप नोटिस करोगे कि आपकी जो कॉर्ड शिफ्टिंग की स्पीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होनी ही होनी है, राइट। थोड़ा सा पेशेंस एंड प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, एंड ये इजीली हो जाता है। एंड लेवल 2 में देख लेते हैं कि हम कैसे बार कॉर्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। बार कॉर्ड्स में जैसे मैं अब यूज़ करूँगा डी मेजर कॉर्ड और
जी मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड, राइट। सो डी मेजर और ए मेजर तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे ये जी मेजर कॉर्ड भी, राइट। सो पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से साउंड करेगा, एंड इसके लिए हम स्ट्रमिंग पैटर्न ये वाला यूज कर लेते हैं, जैसे डाउन अप स्किप अप डाउन अप। सो ये साउंड करेगा इस तरह से, राइट। और फिर जी मेजर और फिर से डी मेजर और उसके बाद ए मेजर। सो ये इस तरह से हम प्ले कर लेंगे। राइट। सो इस तरह से हम डी मेजर, जी मेजर एंड ए मेजर का कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे हैं। एंड इसमें भी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टफ वाला कौन सा है, ये जब डी मेजर हम प्ले कर रहे हैं, इसके बाद ये जी मेजर आता है, राइट। इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, सिर्फ डी मेजर सिर्फ एक बार प्ले की और फिर जी मेजर, फिर डी, फिर जी, राइट। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज ये होगी कि जब हम कॉर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर जो हम बार की तरह यूज कर रहे हैं वो प्लेस करनी है, और फिर एक एक करके बाकी की फिंगर्स हम प्लेस कर देंगे, राइट। अब जब सारी की सारी फिंगर्स प्लेस नहीं भी की हैं तो भी क्या होगा, मैं स्ट्रमिंग कंटिन्यू रख सकता हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं भी कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूं कि मैं फटाफट से, जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट फिंगर प्लेस कर रहा हूं तो भी मैं स्ट्रमिंग प्ले कर रहा हूं, चाहे मैंने बाकी की फिंगर्स अभी रखी भी नहीं है, राइट। तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप बाकी की फिंगर्स भी रख लोगे जिसका पता भी नहीं चलता है, राइट। जैसे कि ये, राइट। एंड दूसरी चीज ये है कि जब हम कॉर्ड्स प्ले करते हैं तो वैसे भी हम इंजॉय तो कर ही रहे होते हैं, राइट। हमें अच्छा लगता है प्ले करना, एंड कॉर्ड्स प्रोग्रेशंस जो होते हैं उसमें भी ये बेटर साउंड करता है। बट एक और चीज़ कि हम थोड़ा सा फन फैक्टर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक ये प्ले कर रहा हूँ एंड में, कैसे 4 3 2 1 और फिर बैक टू 1 2 3 4। सो कैसे, राइट। सो ये आप भी अप्लाई करके देख सकते हो कि किस तरह से आप, जो आपको अच्छा लगे बजाने में भी, वो आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से आप और इंजॉय कर सकते हो वाइल प्लेइंग कॉर्ड्स। एंड कॉर्ड शिफ्टिंग जब आप कर रहे हो, थोड़ा सा आप जब आप इंजॉय करने लग जाते हो, सो आप प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर पाते हो। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि हम इंजॉय भी करें, प्रैक्टिस भी कर पाएँ ज़्यादा देर तक। एंड जब ये सारी चीज़ें होंगी और टेक्निक्स भी अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो हम कॉर्ड शिफ्टिंग की स्पीड भी हम इंक्रीज कर लेंगे और स्मूथली हम प्ले कर पाएंगे। सो इसके बाद देख लेते हैं लेवल 3। लेवल 3 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सी मेजर कॉर्ड, फिर उसके बाद जी मेजर कॉर्ड और फिर जी मेजर के बाद ए माइनर कॉर्ड और एफ मेजर कॉर्ड, राइट। पैटर्न हम सेम यूज कर रहे हैं, ये डाउन, फिर डाउन अप एंड अप डाउन अप, राइट। सो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में भी हम फन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जब ये प्ले कर लिया, उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग, फिर थर्ड स्ट्रिंग, फिर सेकंड स्ट्रिंग और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं,
सो ये कैसे 4 3 2 1, फिर उसके बाद F मेजर कॉर्ड, फिर 4 3 2 1, फिर उसके बाद C मेजर कॉर्ड, फिर 4 3 2 1, फिर G मेजर कॉर्ड, राइट। So I hope you liked this video. So do follow me for more such content on guitar, and thank you for your time. Take care. Bye.